हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बाल महाभारत। महाभारत तो महाकाव्य है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसको संक्षिप्त करके हमारे सामने रखा गया है। सबसे पहले हम इसे संक्षिप्त यानी कि समरी रूप में जानेंगे। इसके बाद हम इसके हर एक पात्र को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस पात्र की क्या भूमिका है। इसको बाल महाभारत को कई भागों में बांटा गया है, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, ऐसे कई भागों में बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बाल महाभारत। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी ने। और ये किनके पुत्र थे? महर्षि पराशर के। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। वेद व्यास जी ने सबसे पहले किसे कंठस्थ कराया था? सुखदेव जी को। यानी सुखदेव जी को इन्हें जो पूरी महाभारत थी उनको ओरल में, जबानी में याद करवाया ताकि आप बाद में सबको सुना सकें। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित थे, उनके पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। किसने यज्ञ किया? जन्मेजय जी ने। किसके पुत्र थे? महाराजा परीक्षित के। ये आपको याद करने होंगे सभी पात्रों के नाम। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। कौन थे? महर्षि सूत जी एक प्रसिद्ध महर्षि थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई, अर्थात जो उसमें प्रसिद्ध ऋषि थे सभी को उस यज्ञ में बुलाया। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उसके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राज्य हुए। क्या हुआ? किसी राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? उसके भाई को या फिर उसके बड़े पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। कितने पुत्र थे विचित्रवीर्य के? 2। कौन कौन से? धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। इस समय क्या था? धृतराष्ट्र क्या थे? बड़े बेटे थे, किंतु वो जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि उस समय राजा को देखकर सुनकर पूरी कुशलता के साथ निर्णय लेना होता था। तो उनमें शारीरिक अक्षमता थी, जो उन्हें देखने की जो शक्ति थी वो नहीं थी। तो इसलिए क्या है? उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी। क्या नाम था उनका? कुंती और माद्री। पांडु की कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। क्या हुआ कि पांडु से कुछ ऐसा अपराध बन गया जिसका प्रायश्चित वो जंगल में जाकर तपस्या कर करना चाहते थे। इसलिए वो क्या है? राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। क्या करने? प्रायश्चित करने के लिए, अपने किसी अपराध का प्रायश्चित करने के लिए जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। कौन गई? जो पांडु था वो अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए वन में गए, तो उनकी 2 रानियां कौन कौन सी? कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में चली गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कितने पांडव थे? 5 पांडवों को। कुंती ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को जन्म दिया और माद्री ने नकुल और सहदेव को। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई, अर्थात 5 पांडव थे जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके जो पिता थे पांडु, उनकी मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों को वन में ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखा, अर्थात उनका पालन पोषण किसने किया?
ऋषि मुनियों ने, क्योंकि वो वन में रहते थे, वहाँ पर क्या थे, ऋषि मुनि रहते थे, उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। अब क्या है, जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो चुके थे, बड़े बड़े हो चुके थे, तो क्या है, वो हस्तिनापुर ले गए और उन्हें पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि में तेज और शरीर से बली थे। जो 5 पांडव थे, कौन कौन से थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये क्या थे, बुद्धि में तेज यानी कि तीव्र बुद्धि वाले थे और शरीर से बलवान थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। उनकी जो बुद्धि थी प्रखर थी, तेज थी, बहुत तेज बुद्धि वाले थे और उनका स्वभाव कैसा था, मधुर स्वभाव था, जिससे सभी को प्रभावित किया। अपनी तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव के कारण वो सबको प्रभावित कर पाए, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। कौरव कितने थे, 100 और पांडव 5। अब क्या है, पहले कौरवों का राज्य था, कौरवों की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन जब पांडव आ गए तो वो बुद्धि में, शारीरिक बल से और बोलने में चतुर थे, बोलने में मधुर वाणी बोलते थे, शरीर से शक्तिशाली थे और तीव्र बुद्धि वाले थे। तो अब क्या है, पांडवों की प्रशंसा होने लगी, जिसके कारण कौरवों को उनसे ईर्ष्या होने लगी और उनमें आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच भेदभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि करवाई। अब क्या है, दोनों को किन्हें, कौरवों और पांडवों को समझाया और उनके बीच समझौता कराया। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए। अब जो कुरु राज्य था उनको 2 भागों में बांटा गया। कौरव हस्तिनापुर में ही राज्य करते रहे और पांडवों को अलग राज्य दे दिया गया। अब जहाँ कौरव पहले रहते थे हस्तिनापुर में, वहीं पर राज्य करेंगे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया, जो आगे चल के इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। इन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। अब क्या है, आज के ज़माने में टीवी, फ़ोन या फिर और कोई गेम होता है, या जैसे क्रिकेट है या कोई और गेम होता है। पहले क्या था, चौसर का गेम होता था। पहले जो राजा महाराजा थे वो चौसर खेलते थे। इनमें धन, जो भी जैसे पशु पक्षी जो भी रखते थे उनको दांव पे लगा देते थे और कभी कभी तो पूरा राज्य ही दांव पर लगा देते थे। ये एक जुए की तरह होता था, इसमें वो अपना राज्य तक हार जाते थे। तो क्या है, पहले जो राजा महाराजा थे उनमें चौसर खेला जाता था और उनमें वो सब कुछ हार भी जाते थे। एक प्रकार का वो जुआ था। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। उस समय क्या था, चौसर का गेम खेलने का रिवाज था। उसी रिवाज के अनुसार पांडवों और कौरवों के बीच चौसर का गेम खेला गया। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। शकुनी कौन था, दुर्योधन का मामा। शकुनी को अच्छे से यह गेम खेलना आता था और उस गेम में वो निपुण था। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। किसे हराया, युधिष्ठिर को। किसने, शकुनी मामा ने। इसके फलस्वरूप पांडवों का जो राज्य था वो छीन लिया गया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इसमें क्या शर्त रखी गई थी, इस गेम में क्या होता है कि ये गेम जुए की तरह होता है। इसमें पैसा था, जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इस गेम में लगा दी जाती है। पहले क्या है, राज्य महाराजाओं के पास जो राज्य होता था अपना राज्य तक दांव पर लगाते देते थे। वही युधिष्ठिर के साथ हुआ। इस गेम में क्या है, युधिष्ठिर हार गए और उन्होंने अपना राज्य दांव पर लगा दिया। अब क्या है, उनका राज्य छीन लिया गया और उन्हें क्या सजा दी गई कि उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। इस शर्त के अनुसार 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। यानी कि उन्हें 12 वर्ष वन में वास करना होगा और 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास क्या होता है, जहाँ पर वो रहें, उन जो भी जिस भी जगह पर वो रहें वहाँ पर उन्हें कोई देख ना पाए, कोई पहचान ना पाए कि वो कहाँ रह रहे हैं।
ठीक है। अज्ञातवास वो होता है जहाँ किसी को यह पता न चले कि वो कहाँ रह रहे हैं, किसी को भी उनके बारे में जानकारी न मिले। इनके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। जब वो 13 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आ जाएंगे तो उनका राज्य क्या है, उनको लौटा दिया जाएगा। शर्त क्या थी कि उन्हें 13 वर्ष वनवास में रहना होगा, 12 वर्ष वन में वास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद जब वो वापस आएंगे तो उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अब क्या है, वो अपनी शर्त पूरी करके जब वापस आए, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की जो शर्त थी उसे पूरा करके जब वो अपने राज्य वापस लौटे तो दुर्योधन ने क्या है, लालच में आकर उनका राज्य वापस करने से मना कर दिया। आते हैं पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा, अर्थात कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। विशाल साम्राज्य यानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ क्या है, अब सारे राज्य के वो अकेले स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। कितने वर्ष राज्य किया? 36 वर्ष। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। अब क्या है, कितने वर्ष राज्य किया उन्होंने? 36 वर्ष। और उसके बाद तपस्या करने के लिए द्रौपदी के साथ कहाँ चले गए? हिमालय चले गए। ये क्या है, जो हमने जो ये स्टोरी सुनाई है ये महाभारत का संक्षिप्त रूप है, यानी कि समरी रूप में है। वैसे तो महाभारत बहुत बड़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलग अलग जो भाग हैं उनके साथ अलग अलग जो पात्र हैं उनको लेके आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये समरी तो हमने इसलिए बनाई है ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।